नमस्कार। मैं हूं रमन कुमार। आप देख रहे हैं वतन की आवाज। सम्राट मिहिर भोज, जिसके नाम सुनते ही मुगलों और अरबी जाहिलों की पेशाब निकल जाया करता था। आज उस हिंदू सम्राट मिहिर भोज की जाति पर बहस क्यों छिड़ी है? एक तरफ यहाँ गुर्जर समाज उन्हें अपने जाति के मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्षत्रिय महासभा ने सम्राट के मिहिर छतरी बताया है और उनके नाम से पहले गुज्जर लगाने को लेकर विरोध किया है। मध्य प्रदेश से शुरू है यह बहस। आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगामी 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। कार्यक्रम का आयोजन गुर्जर समाज के द्वारा किया गया जा रहा है। इसी बीच में अब प्रदेश सरकार के सामने नया मोड़ आ गया है, क्योंकि अगले साल 2022 में चुनाव है और पहली नजर में देखें तो एक वोट बैंक को साधने की तैयारी की तरह भी या उस नजर से भी देखा जा रहा है। ऐसे में सरकार किसको नाराज करना चाहेगी, किसको नहीं करना चाहेगी? एक तरफ गुर्जर समाज, एक तरफ क्षत्रिय समाज, उधर दूसरी तरफ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने योगी सरकार को चेतावनी दे रही है। उनका कहना है कि सम्राट को न सिर्फ हिंदू सम्राट मिहिर भोज के नाम से प्रतिमा का अनावरण किया जाए। उनको किसी जाति विशेष से जोड़ना ठीक नहीं होगा। सम्राट मिहिर भोज क्षत्रिय समाज के थे और उनको गुजराधिपति का उपाधि दिया गया। उस समय में बहुत सारे क्षेत्र गुज्जर बहुल थे, इसलिए उनको गुजरों का राजा भी कहा जाता है। गूगल विकिपीडिया की माने तो मिहिर भोज ने 836 ईस्वी में से 885 ईस्वी तक 49 साल तक राज किया। मिहिर भोज के साम्राज्य का विस्तार आज के मुल्तान से पश्चिम बंगाल तक और कश्मीर से कर्नाटक तक फैला हुआ था। ये धर्म रक्षक सम्राट शिव के परम भक्त थे। स्कंद पुराण में के प्रभास खंड में सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के जीवन के बारे में विवरण मिलता है। 40-50 वर्ष तक राज करने के पश्चात वे अपने बेटे महेंद्रपाल को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास वृत्ति के लिए वन में चले गए थे। अरब यात्री सुलेमान ने भारत भ्रमण के दौरान लिखी एक पुस्तक सिलसिली उल तवारीख 851 ईस्वी में सम्राट मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। साथ ही मिहिर भोज की महान सेना की तारीफ भी की है। साथ ही मिहिर भोज के राज की सीमाएं दक्षिण के राजपूतों के राज से लेकर के पूर्व बंगाल के सब पाल शासक और पश्चिम के मुल्तान के शासकों की सीमा को छूती हुई बताई जा रही है। प्रतिहार यानी कि रक्षक या द्वारपाल से है। अगर सैन्य वृत्ति की बात करें तो 915 ईस्वी में भारत आए बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने अपनी किताब मजरुल जुहाफ में भी मिहिर भोज की 36 लाख सैनिकों की पराक्रमी सेना के बारे में लिखा है। इनकी राजशाही का निशान बड़ा था और मुस्लिम आक्रमणकारियों के मन में इतनी भय थी कि वे बड़ा यानी सुअर से नफरत करते थे। मिहिर भोज की सेना में सभी वर्ग एवं जातियों के लोगों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए हथियार उठाए और इस्लामिक आक्रांताओं से लड़ाइयां लड़ी। मुस्लिम आक्रमणकारी मिहिर भोज के केवल नाम से ही या नाम मात्र से थरथर कांपते थे और उनका पेशाब तक निकल जाता था। मिहिर भोज के मित्र काबुल का ललिया शाही राजा, कश्मीर का उत्पल वंशी राजा अवंती वर्मन तथा नेपाल का राजा रागदेव और असम के राजा थे। सम्राट मिहिर भोज उस समय शत्रु पाल वंशी राजा वेदपाल, दक्षिण का राष्ट्र कटु महाराज अमोद वर्ष और अरब के खलीफा मोतसिम वसिफ मुतक्कल मुंसिर मोमतीद आदि थे। अरब के खलीफा ने इमरान बिन मूसा को सिंध के उस इलाके पर शासक नियुक्त किया था जिस पर अरबों का अधिकार रह गया था। सम्राट मिहिर भोज ने
बंगाल के राजा वेदपाल देवपाल के पुत्र नारायण लाल को युद्ध में परास्त करके उत्तरी बंगाल को अपने क्षत्रिय साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। दक्षिण के राष्ट्र कुट राजा अमोद वर्ष को पराजित करके उनके क्षेत्र अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। सिंध के अरब शासक इमरान बिन मूसा को पूरी तरह से पराजित करके समस्त सिंध प्रतिहार साम्राज्य का अभिन्न अंग बना लिया था। सम्राट मिहिर भोज ने केवल मंसूरा और मुल्तान दो स्थान अरबों के पास सिंध में इसलिए रह गए थे कि अरबों ने क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार गुज्जर के तूफानी भयंकर आक्रमणों से बचने के लिए अनमहफूज नामक गुफाएं बनवाई हुई थी, जिनमें छिपकर अरब अपनी जान बचाते थे। सम्राट मिहिर भोज नहीं चाहते थे कि अरब इन दो स्थानों पर भी सुरक्षित रहे और आगे संकट का कारण बने, इसलिए उसने कई बड़े सैनिक अभियान भेजकर इमरान बिन मूसा के अनमहफूज नामक जगह को जीतकर अपने परिहार साम्राज्य की पश्चिमी सीमाएं सिंध नदी से सैकड़ों मील पश्चिम तक पहुंचा दी और इस प्रकार भारत को अगली शताब्दी तक अरबों के बर्बर धर्मांध तथा अत्याचारी आक्रमणों से सुरक्षित कर लिया था। इस तरह सम्राट मिहिर भोज के राज की सीमाएं काबुल से लेकर आज की काबुल से लेकर कराची व असम तक, हिमालय से नर्मदा नदी व आंध्र प्रदेश तक, काठियावाड़ से बंगाल तक सुदृढ़ तथा सुरक्षित थी। हिंदू सम्राट मिहिर भोज की गौरवशाली दास्तान की बात करें तो इस्लामी आक्रांतों को नहीं रखने दिया उन्होंने भारत के अंदर कदम। ये जी न्यूज ने 12 मई 2020 को अपने लेख में लिखा है। भारत भूमि के हिंदी वीरों ने सदियों तक इस पवित्र धरती पर अरब और तुर्क के इस्लामी लुटेरों का निशान तक नहीं पड़ने दिया। इस कड़ी में महान सनातनी सम्राट मिहिर भोज का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। 36 लाख सेना के डर से तुर्क और अरब भारत की तरफ मुंह करने से भी डरते थे, लेकिन उनको गौरव गाथा को दूषित मनोवृत्ति से के इतिहासकारों ने छिपाने का कुत्सित प्रयास किया है। कन्नौज सम्राट मिहिर भोज भगवान शिव के अत्यंत भक्त थे। उन्होंने 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक 49 साल के लंबे समय तक शासन किया। उनका साम्राज्य राज के मुल्तान से पश्चिम बंगाल के गुज्जरपुर तक और कश्मीर के कर्नाटक तक फैला हुआ था। सम्राट मिहिर भोज के साम्राज्य को तब गुज्जर देश के नाम से जाना जाता था। कई बार दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे मिहिर भोज ने। मिहिर भोज उस दौर में राजा बने जब इस्लामी कट्टरपंथी अक्सर भारत की धरती पर कब्जा करने के इरादे से हमले करते थे। ऐसे हमलावरों से निपटने के लिए मिहिर भोज ने अपनी सेना को बेहद मजबूत और विशाल बना लिया था। उनके साम्राज्य की सीमाएं आधुनिक भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, हिमाचल तक फैली थी। मिहिर भोज की विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज में थी। मिहिर भोज के सक्षम शासन तले एक ऐसा साम्राज्य स्थापित हुआ जहां प्रजा खुश थी, अत्याचारियों को दंडित किया जाता था, व्यापार और कृषि को खूब बढ़ावा दिया जाता था। राजधानी कन्नौज में 7 किले और 10,000 मंदिर बने थे। सारा साम्राज्य धन वैभव से संपन्न था। उनके राज में व्यापार सोने और चांदी के सिक्कों में होता था। अगर अरब के हमलावर मिहिर भोज के साम्राज्य पर विजय चाहते, लेकिन सम्राट मिहिर भोज ने अरब, तुर्क, मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत की धरती पर कभी पांव तक रखने नहीं दिया। दुश्मन सेनाएं सम्राट मिहिर भोज से खौफ खाती थी। उस दौर में के अरब यात्री सुलेमान ने अपनी पुस्तक सिलसिला उल तारिका में लिखा है कि सम्राट मिहिर भोज के पास ऊंटों, घोड़ों और हाथियों की बड़ी विशाल और सर्वश्रेष्ठ सेना है। उनके राज्य में व्यापार सोने और चांदी के सिक्कों से होता है। इनके राज्य में चोरों और डाकुओं का भय नहीं होता था। मिहिर भोज के राज्य की सीमाएं दक्षिण के राष्ट्रकूटों के राज्य, पूर्व के बंगाल के शासक पालवंश और पश्चिम के मुल्तान में मुस्लिम शासकों से मिली हुई है।
915 ईस्वी में भारत भ्रमण पर आए बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने भी अपनी किताब मिराजुल जवाब में लिखा कि सम्राट मिहिर भोज के पास महाशक्तिशाली पराक्रमी सेना है। इस सेना की संख्या चारों दिशाओं में लाखों बताई गई। मिहिर भोज की गाथाओं की अगर बात करें तो सनातनी से जुड़े हुए उनकी गाथाएं हैं। भले ही वामपंथी इतिहासकारों ने मिहिर भोज के इतिहास को काट देने की साजिश की, लेकिन स्कंद पुराण के प्रभाव खंड में भी सम्राट मिहिर भोज की वीरता शौर्य पराक्रम के बारे में विस्तार से वर्णन है। मिहिर भोज बचपन से ही वीर बहादुर माने जाते थे। उनका जन्म विक्रम संवत 873 को हुआ था। सम्राट मिहिर भोज की पत्नी का नाम चंद्र चंद्र भटारिका देवी था, जो भाटी राजपूत वंश की थी। मिहिर भोज की वीरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। कश्मीर के राज कवि कल्हान ने अपनी पुस्तक राज तरंगिनी में सम्राट मिहिर भोज का उल्लेख किया है। अब आइए मिहिर भोज के शत्रुओं की बात कर लें। मित्र और शत्रु। काबुल का ललिया शाही राजा, कश्मीर का उत्पल वंशी राजा अवंती वर्मन, नेपाल का राजा राघव देव और आसाम के राजा सम्राट मिहिर भोज के मित्र थे। वहीं दूसरी तरफ पाल वंशी राजा देवपाल, दक्षिण का राष्ट्र कटु महाराजा अमोद वर्ष और अरब के खलीफा मोहसिन वासिफ मुतकल मुंशिर मोहतमदाजी सम्राट मिहिर भोज के सबसे बड़े शत्रु थे। सम्राट मिहिर भोज के राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े। उन्होंने बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र नारायण लाल को युद्ध में परास्त करके उत्तरी बंगाल को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। दक्षिण के राष्ट्र कूट राजा अमोद वर्ष को पराजित करके उनके क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। सिंध के अरब शासक इमरान बिन मुसा को पराजित करके सिंध को अपने साम्राज्य का अभिन्न अंग बनाया। इस तरह सम्राट मिहिर भोज के राज्य की सीमाएं काबुल से रांची और आसाम तक, हिमालय से नर्मदा और आंध्र प्रदेश तक, काठियावाड़ से बंगाल तक और सुरक्षित थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार मिहिर भोज की एक सेना कनकपाल परमार गुज्जर के नेतृत्व में गढ़वाल नेपाल के राघव देव के तिब्बत के आक्रमणों से रक्षा करती थी। इसी प्रकार एक सेना अलकान देव के नेतृत्व में पंजाब के गुजरात नगर के समीप नियुक्त थी, जो काबुल के ललिया शाही राजाओं के तुर्किस्तान की तरफ से होने वाले आक्रमणों से रक्षा करती थी। इसके पश्चिम की सेना मुल्तान के मुसलमानों शासक पर नियंत्रण करती थी। महादेव के अनंत भक्त थे मिहिर भोज। सम्राट मिहिर भोज मूल रूप से शैव थे। वह उज्जैन में स्थापित भगवान महाकाल के अनन्य भक्त थे। उनकी सेना जब महादेव जय विष्णु जय महाकाल की ललकार के साथ रण क्षेत्र में दुश्मन का खात्मा कर देती, कभी रण क्षेत्र में भिनमाल, कभी हाकरा नदी का किनारा, कभी भड़ौस और कभी बल्लभी नगर तक अरब हमलावरों के साथ युद्ध होता रहता। मिहिर भोज की एक उपाधि आदि बराह भी थी। उनके समय में सोने के सिक्कों पर बराह की आकृतियां उकेरी गई थी। मिहिर भोज के समय अरब के हमलावरों ने भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने की कई नाकाम कोशिश की, लेकिन वह विफल रहे। साहस, शौर्य, पराक्रम, वीरता और संस्कृति के रक्षक सम्राट मिहिर भोज जीवन के अंतिम वर्षों में अपने बेटे महेंद्रपाल को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास ले लिया। मिहिर भोज का स्वर्गवास 888 ईस्वी को 72 वर्ष की आयु में हुआ था। भारत के इतिहास में मिहिर भोज का नाम सनातन धर्म और राष्ट्र रक्षक के रूप में आज भी दर्ज है। अंत में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्या फर्क पड़ता है कि सम्राट गुज्जर थे या राजपूत। जिस सम्राट का इतना बड़ा इतिहास रहा हो वह तो सबका होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि इस विरोध से हम आपस में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि आज जरूरत है कि हमें एक और